नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम टेस्ट सीरीज़ 1 के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें व हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाली गई टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। कंप्यूटर का परिचय में पहला प्रश्न है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का नाम क्या था? तो सिमुर क्रे था। चार्ल्स बेबेज भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर के मतलब जनक माने जाते हैं और सिमुर क्रे विश्व के थे। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड के माप की इकाई क्या है? सुपर कंप्यूटर के कंप्यूटिंग सिस्टम के माप की इकाई क्या है? तो वह इकाई है गीगाफ्लोस है। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर 1961 में स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? कौन सा जो है वह कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है? तो वह करता है बग। लेन प्रयुक्त होता है। लेन होता है स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए लेन प्रयुक्त होता है। 1 बाइट बराबर होती है 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का पद नहीं है? तो एनालॉग क्या है? कंप्यूटर का पद नहीं है। बाकी चिप, मोड, बाइनरी ये सब कंप्यूटर के भाग हैं। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहा जाता है। अब बात करें 2 नंबर टॉपिक, एकीकरण। राजस्थान दिवस किस एकीकरण चरण की याद में मनाया जाता है? राजस्थान दिवस किस एकीकरण के चरण की याद में मनाया जाता है? तो वह है चतुर्थ एकीकरण की याद में मनाया जाता है। एकीकरण के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? एकीकरण के समय जैसलमेर के शासक गिरधर सिंह थे। राजस्थान संघ चरण में सिरोही को कब शामिल किया गया? राजस्थान संघ चरण में सिरोही को 26 जनवरी 1950 को ऐड किया गया। 12 एकीकरण के समय किस संघ में सम्मिलित हुआ था? 12 जिले हैं, वह एकीकरण में किस में शामिल हुआ था? पूर्व राजस्थान में सम्मिलित हुआ था। एकीकरण के प्रथम चरण में उदयभान सिंह का संबंध किस रियासत से था? एकीकरण के प्रथम चरण में उदयभान सिंह का संबंध धौलपुर रियासत के अंदर था। धौलपुर रियासत के राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, उक्त कथन किसका था? तो यह था बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह का, कि उन्होंने हस्ताक्षर करते समय यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? तो वह थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व रियासती विभाग के सचिव किसको बनाया गया था? तो वीपी मेनन को रियासती विभाग का सचिव बनाया गया था। देशी रियासतों के मसले में को हल करने के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? वह की गई थी 5 जुलाई 1947 को की गई थी और उसके सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन को। विधानसभा और उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के बारे में अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो वह अयोग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 6 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने राज्य विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल ने हाल ही में 6 जुलाई 1921 को राज्य विधान परिषद की मंजूरी दी है। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो वह 1967 में 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था?
राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था। वर्ष 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो उन्होंने सदस्य संख्या 160 को निर्धारित किया था। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो वह था छठी विधानसभा के अंतर्गत 184 से सदस्य संख्या 200 कर दी गई थी। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वह है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी श्रीमती सुमित्रा सिंह। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक भी रिट अधिवक्ता के। इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियाँ यह भी नहीं है। राज्य के राज्यपाल की विवेकीय शक्तियाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है। उत्तर है किसी भी रिट अधिकारिता के उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में से। 2 या 2 से अधिक राज्यों व संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। वह कैसे की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ कब स्थापित की गई? राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ 31 जनवरी 1977 को शुरू की गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217(2) में 217(2) में है उल्लेख है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं? भारत में उच्च न्यायालय, याद रखना, उच्च न्यायालय 226 है और उच्चतम न्यायालय 32 है, जो कि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, यहाँ ओनली उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। अब हिंदी का टॉपिक जो उपसर्ग प्रत्यय थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ला वारिस, ला वजह, ला वजह नहीं होगा, बेवजह होता है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है, निष्कपट शब्द में निश उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु में चिर उपसर्ग है, चिर प्लस आयु। पुनरागमन शब्द में उपसर्ग है, पुनरागमन शब्द में पुनर उपसर्ग है। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का उपसर्ग है, हिंदी भाषा का उपसर्ग अथः है। स्वागत बोलते हैं, स्वागत शब्द का उपसर्ग है सु। किस शब्द में अथः उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वह हुआ है अध्पका। अध शब्द का अधः नहीं है, यह अधः, अध्पका उपयोग हुआ है। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्कर्ष में उत उपसर्ग है। किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? गोविंदा, गोविंद प्लस है, गोविंदा में गोविंद प्लस है होता है गोविंदा, इसमें इंदा प्रत्यय नहीं है। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्राचार्य में प्र उपसर्ग लगा है और यह 2013 पटवार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? त्रिपाल में, त्रिपाल में प्रत्यय नहीं। ससुराल में ससुर प्लस आल, ननिहाल में ननिहाल, ददिहाल में। धूमिल शब्द में प्रत्यय है, धूमिल शब्द में धूमिल इल प्रत्यय है, धूमिल शब्द में इल प्रत्यय है। किस शब्द में लय प्रत्यय है? किस शब्द में लय प्रत्यय है? तो है श्यामल, श्यामल में लय प्रत्यय है। अभी बात करें विलोम शब्द की। मुख्य विलोम शब्द सभी को रटे होने चाहिए। मुख्य शब्द का है गौण, स्थावर का है जंगम, आलोक का है अंधकार, अल्पज्ञ का है सर्वज्ञ और हेय का है ग्राह, उद्धत का है सौम्य, ब्रह्मा का है
जीव खल का है, सज्जन दाता का विलोम है, शुम और विपुल का विलोम है, श्वलम भगन का विलोम है सब। तो विलोम शब्द सभी को। दिशा प्रशिक्षण। किसी घड़ी में 4:30 बजा है, 4:30 हुए हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घड़ी में सुई किस दिशा में होगी? सपोज करो कि यह घड़ी है, इसमें 12, 3, 6 और 9 ये घड़ी है। घड़ी में 4:30 बजे है, ठीक है। तो यह माना यह पूर्व दिशा है, तो यह पश्चिम होगी और यह उत्तर होगी और यह दक्षिण होगी। तो घड़ी किस दिशा में होगी? सुई वाली में उत्तर पूर्व, ठीक है। तो यह इसका उत्तर डी होगा, उत्तर पूर्व में। सही है। एक शाम मनीष ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा और फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा, 2 बार घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा। उसका मुंह किस दिशा में? तो पहले तो अपने को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। 4 दिशा, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। एक शाम मनीष सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। शाम, एक शाम को मतलब रात्रि का समय है, तो 4-5 बजे का समय है, तो उस समय सूर्य पश्चिम की ओर होता है, तो वह पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाएं मुड़ा, यानी कि वह उत्तर की तरफ मुड़ा, दाएं मुड़ लिया। और फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा, यानी कि यहाँ से चला नहीं, फिर वह अपनी दाईं ओर इसी लाइन पे घूम गया उस पूर्व की दिशा में। वह थोड़ी दूर चलकर अपने दाईं ओर घूमा, यानी कि पूर्व से फिर अपनी दाईं ओर घूमा, तो वह किस दिशा में घूमा? दक्षिण की दिशा में। मनीष का मुंह किस दिशा में होगा? दक्षिण में होगा। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने पर, 5 किलोमीटर पूर्व यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यह बात ध्यान रखना। एक आदमी अपने कार्यालय से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यानी कि यह उसका कार्यालय है, कार्यालय से 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, ठीक है। फिर वह अपने बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला, यानी कि उत्तर की तरफ घूमा और 3 किलोमीटर चला। वह फिर दोबारा बाएं घूमा और फिर दोबारा यानी कि पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। तो है अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यह दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर, यानी कि उत्तर बी सही है इसका, 3 किलोमीटर। राहुल 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और फिर वह अपने बाएं ओर घूमा। पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर चला और फिर वह अपने बाएं घूमा और 10 किलोमीटर चला, यानी कि बाएं घूमकर वह कितना चला? 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। फिर वह बाएं घूमा और 16 किलोमीटर चला, 16 किलोमीटर चला, यानी कि वह अपने घर से कितनी दूरी पे है? 10 किलोमीटर की दूरी पे है घर से, आरंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर की दूरी पे। रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ कर बैठा है। रमेश यानी कि नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके बैठा है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, यानी कि नदी है वह उत्तर से क्या है? दक्षिण की ओर बह रही है, ठीक है। तो पत्ता है जो क्या है? रमेश की बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। रमेश या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। यहाँ होगा तो रमेश का बायां इधर से हो जाएगा, तो यह है नहीं, यानी कि उसका उत्तर सही होगा पूर्व दिशा से। रमेश यहाँ बैठा है तो पूर्व दिशा से है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
तथा ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल में जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्य को जोड़ें। पटवार व आरएस अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लासेज रहेगी। धन्यवाद।